ऐसे करके उठाती हूँ। हम्म। 1 मिनट मैम, कोई तो आया, 1 सेकंड, खाली 1 सेकंड होल्ड करना मैम। और लाइक लेबलिंग देना वो सब ट्राई किया मैंने। हम्म। और तो लाइक थोड़ा मॉर्निंग पोलाइट। मॉर्निंग टाइम आपने थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया है डॉटर के साथ, राइट? हाँ, मॉर्निंग लाइक उठाने का आपने कहा था ना कि ऐसे ऐसे सीधा उठाना नहीं, कि हो चलो उठो उठो बस आ गई, ऐसा नहीं उठाना है करके। वो हम्म। थोड़ा चेंजेस किया है मैंने। तो फाइन। वो किया, लाइक ओवरऑल जो मैं उसको हमेशा डांटती थी, लाइक इंस्ट्रक्शन और लेक्चर, वो थोड़ा कम कर दिया है मैंने। तो राइट। उसमें पॉजिटिव बिहेवियर में ऐसे दिख रहा है मुझे। दिख अभी रहा है वो भी आपको, हाथ कुछ लगी। चेंजेस ऑब्जर्व हो रहे हैं उसके बिहेवियर में? हाँ, अभी वो थोड़ी वो भी लाइट हो गई है। पहले वो एकदम ये होती थी, अभी थोड़ा उसमें भी चेंजेस आए, लाइक पॉजिटिव चेंजेस है उसके अंदर भी। राइट, राइट। और हम्म। हमने काफी एक्टिविटीज भी डिस्कस की, और चीजें हमने बिहेवियरल कंडीशनिंग पे बात की थी। रात के हम्म। जैसे कुछ 10-15 मिनट मैंने बोला आपको बच्चे के साथ कनेक्ट हाँ, वो करना भी वो है, भी स्टार्ट किया मैंने, हाँ वो भी वो भी किया आप है। कर रहे हैं। हाँ, कुछ वही स्टोरी क्रिएटिव। टेलिंग या और कोई एक्टिविटी बच्चे के साथ कर रहे हैं? नहीं, उसको लाइक लेबलिंग देना, दिन भर में क्या अच्छा किया वो उसको बोलती हूँ, आज तूने ये अच्छा किया, मुझे अच्छा लगा, वो सब मतलब। हम्म। तो वो उसका टैग देना। कुछ उसका कुछ रेस्पॉन्स, कोई बिहेवियर कुछ लग रहा है आपको? हाँ, तो वो उसको ऐसे शाय औसत आ रहे हैं, मम्मी मेरी तारीफ कर रही है, और लाइक ये बोलते कुछ भी बोल रही है, मैंने चुप बैठो, वो जो अच्छा कर रही है वही मैं आपको बता रही हूँ करके। राइट, तो राइट। वो उसको ये ऐसे बुली कर रही कि नहीं कुछ नहीं अच्छा कर रही, तो मैं नहीं नहीं, तो ये अच्छा करती है आजकल, ये ऐसा कर देती है आजकल। वो हम्म। खुद से ना अपना बना रही है, कुछ ना कुछ ऐसे ट्राई कर रही है अपना। तो कुछ हम्म। ऐसी का स्टार्टिंग होगा तो बनाती है कुछ भी, और खा लेती है, like डोसा वगैरह से बनाती है खुद ही। ओके। तो पॉजिटिव बिहेवियर आपने अपना चेंज किया, और आउटकम आप देख रहे हैं कि बच्चे के बिहेवियर में भी पॉजिटिव चेंजेस आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, हाँ राइट? तो हाँ इन मैम। चीजों को थोड़ा सा लिख के आप ग्रुप पे भी शेयर कीजिए कि आप ये चेंज कर रहे हैं और ये आउटकम आपको देखने ओके, को मिले। चलेगा, मैं डाल दूँ। अच्छा, मैं क्या बोल रही, स्कूल एक आपने पास साइबर सेफ्टी का बताया था, तो हम्म। उसमें क्या क्या प्रिकॉशन, एक तो आपने कहा कि उनके चाइल्ड की सर्टिफिकेट को अपलोड नहीं करना है, और हम्म। दूसरा आपने बहुत कुछ बोला था, उसका थोड़ा मुझे ये चाहिए था रिव्यू। कुछ मैंने जो कल पीपीटी शेयर की थी उसमें बहुत सारे रूल्स, एक तो था टॉडलर वाला, एक था हम्म। टीनेजर। दोनों में मैंने एक एक स्लाइड में कुछ रूल्स टू फॉलो या टू टेक केयर ऑफ लिख के कुछ चीजें दिखाई थी उसमें। तो हम्म। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, आप वो रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें आपको सारा अच्छा, रिकॉर्ड, चलेगा। राइट? ओके मैम, चलेगा। ठीक है। हम्म। और ग्रुप पे आप शेयर करना शुरू कीजिए, अभी तक किसी का आया नहीं है क्या क्या एक्टिविटी का। मतलब हम्म। जरूरी नहीं है कि हम कोई गेम ही खेल रहे हैं। आपने हाँ, मॉर्निंग ओके। टाइम थोड़ा शुरू किया है हम्म। अपना बिहेवियर, रात को आपने थोड़ा कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना या बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना शुरू किया है, तो वो भी हम्म। आपको शेयर करना है। तो आपके ऐसा करने से बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है, या हम्म। हस्बैंड किस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो सारी चीजें भी आपको ग्रुप पे शेयर कर, ठीक है? ओके मैम, और चलेगा। कुछ चीजें मैंने कही थी आपको नोट करते जानी है, जैसे कि 10 दिन के लिए मैंने एक असाइनमेंट दिया था कि क्वेश्चन पूछे अपनी बात शुरू करनी है जब भी आपको बच्चे के साथ कोई डिस्कशन लंबा शुरू करना है ना? हम्म। तो वो चीज आप हम्म। ध्यान में रखिए। मोटा मोटा बात हम करेंगे तो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, पर जब हम कोई हम्म। डिस्कशन शुरू करना चाहते हैं, मान लीजिए वो किसी बर्थडे पार्टी से आई है, मैं जानना चाहती हूँ बर्थडे पार्टी में क्या हुआ, उसके फ्रेंड्स के साथ उसका कैसा हम्म। रहा, क्या क्या उन्होंने किया। हम्म। तो अब मैं सवाल पे सवाल पूछती हूँ, क्या रहा, कैसी रही पार्टी, कौन कौन आया था। उसके बजाय बिना क्वेश्चन पूछे नॉर्मल डिस्कशन कैसे शुरू कर सकते हैं, जिससे बच्चा क्वेश्चन मार्क सोच के फ्रस्ट्रेट ना हो, बातों बातों में वो हम्म। आपको अपनी हर चीज शेयर करे, राइट? तो ये हम्म। चीज करनी है। एक अभी 2 दिन पहले मैंने एक टेबल शेयर की थी कि बच्चे के दिन को 4 पार्ट में डिवाइड करना है: हम्म। एकेडमिक एंड एंटरटेनमेंट, नॉन एकेडमिक लर्निंग, ऐसे करके। तो उसका वो भी, पीपीटी भेजा आपने, पीपीटी भेजी है उसकी मैम? हाँ। है पीपीटी? हाँ, पीपीटी तो मैंने उसकी भेजी है जो हमने क्वालिटी टाइम के पॉइंट्स डिस्कस टाइम किए। टेबल चार्ट का वो जरा सेंड कर दो, उसके अकॉर्डिंग बनाऊंगी फिर मैं ठीक चार्ट। है, मैं सेंड कर दूंगी। और अगर कोई चीज मैं नहीं सेंड करती हूँ पीपीटी वगैरह, तो जो आप हम्म। रिकॉर्डिंग देखते हो ना, या तो जब क्लास हो रही है मैं आपको बता रही हूँ तभी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? ओके, क्योंकि कई चलेगा। बार मैं भूल जाती हूँ, बहुत सारे हाँ ग्रुप्स हैं। चलेगा, मैं आपको याद दिला दूंगी मैम। हाँ, आप ओके। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं याद भी दिलाती हूँ क्लास में कि इसका आप हम्म। स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको करना है ना? तो ठीक स्क्रीनशॉट है, ले लो, चलेगा। वो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा कि ये हमें करना है। और दूसरा, हम्म। फिर मैं रिकॉर्डिंग शेयर करती हूँ
तो जब आप हाँ रिकॉर्डिंग देख रहे हो मोबाइल में, तब रिकॉर्डिंग में वो चीज आई तो मैं समझा रही हूँ तो वो स्क्रीन पे दिख रही है, तब उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। रिकॉर्डिंग में से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ठीक है। तो वो चीज भी आपको करनी है, और टेबल बना के डायरी में, और फिर शेयर करनी है ग्रुप पे। ओके, ठीक है मैम। अगर आप ठीक हैं तो कैमरा ऑन कर लीजिए। नहीं, कैमरा में एक्चुअली मेरी डॉटर भी और आज मैं ना ऐसे ही बैठ गई हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो है टैगिंग एंड लेबलिंग। ठीक है, हम्म। टैगिंग और लेबलिंग पे हम बात करेंगे कि कैसे बच्चों से बात करते करते कई बार अननोइंगली, वी आर नॉट अवेयर, हम मजाक हम्म। मजाक में कई बार बच्चों को टैग दे देते हैं, लेबल लगा लेते हैं, राइट। हाँ, और ये तो इसलिए कर दी। हाँ, और उस टैग या लेबल की वजह से हमारे बच्चे के दिमाग पे, उसके सबकॉन्शियस माइंड पे, उसकी थिंकिंग पे, उसके बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो हम्म। टैगिंग और लेबलिंग से बियॉन्ड जाकर वी हैव टू रीथिंक अ चाइल्ड्स डेफिनेशन। हमें समझना है कि बच्चा उस चीज के बारे में कैसा फील कर रहा है, क्या उसको महसूस हो रहा है, और हमने मजाक में कोई शब्द उसको कह दिया, वो जाके उसके दिमाग में किस तरह से लेबल हो गया और क्या डेफिनेशन बन गई, क्या समझ में आ रहा है बच्चे को, वो सारी चीजें हम समझेंगे। थोड़ा सा सुनने में बहुत इजी लगेगा ये टॉपिक, पर ये बहुत डीप है। जिस तरह हमने बिहेवियरल कंडीशनिंग पे बात की थी कि हमारे छोटे छोटे बिहेवियर से, हमारे छोटे छोटे बात करने के तरीके से, बॉडी लैंग्वेज से, हमारे एक्सप्रेशन से बच्चे के दिमाग पे इम्पैक्ट आता है। जैसे मैंने बताया था, बहुत छोटी सी बात है कि जब भी हम बच्चे को कुछ गिफ्ट देते हैं या उसकी कोई इच्छा या डिमांड पूरी करते हैं, उसने कहा कि मुझे ये आइसक्रीम खानी है, टॉफी खानी है, तो हमने लाके दी, या उसने कहा मुझे नई ड्रेस चाहिए, हमने लाके दी, तो हम बहुत प्यार जताते हैं, स्माइल के साथ उसको देते हैं, खुशी जताते हैं कि देखो तुम्हारी ये फेवरेट टॉफी है ना, ये मैं लेके आई हूँ, ये आइसक्रीम तुम्हें बहुत पसंद है, ये फ्लेवर तो मैं लाई हूँ, आई लव यू ना, योर मम्मा लव्स यू सो मच। फिर हम उसको हक करते हैं, प्यार से देते हैं। ड्रेस, ये तुमको कलर बहुत पसंद है, ये ड्रेस तुमने चूज की थी, मैंने दिलाई, देखो पहन के दिखाओ तुम कितनी प्यारी लग रही हो। दैट मीन्स वेन एवर वी आर फुलफिलिंग देयर डिजायर्स और डिमांड, वी आर शोइंग लव एंड अफेक्शन। ऑन द अदर हैंड, जब हम उनकी कोई इच्छा या डिमांड पूरी नहीं कर रहे हैं, फॉर एनी रीजन, ड्रेस चाहिए बट हम सोचते हैं अभी उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी ड्रेसेस हैं, तो दिवाली पे नई ड्रेस दिलाएंगे, अभी नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसको उस चीज के लिए जब मना करते हैं तो हमारी टोन फर्म होती है, लेकिन हमारा बॉडी लैंग्वेज पूरा नेगेटिव हो जाता है। हम प्यार से, स्माइल के साथ, गले लगाकर नहीं कहते कि बेटा अभी एज ऑफ नाउ यू हैव सो मेनी ड्रेसेस, तो विल बाय यू अ न्यू ड्रेस ऑन दिवाली, पर हम और लाइक प्यार से मैम, नहीं। ये एंगर हम्म, एंगर को कैसे कंट्रोल कर, अभी वो ना हैबिट हो गई, हमारी कंडीशनिंग वैसी हो रखी है कि थोड़े वो अगर थोड़ा कुछ बोलेगी ना, 4 बार 5 बार वो सिर्फ ना बोलेगी तो वापस हम लोग वही वही उसमें चले जाते हैं वापस। तो उसके हम्म, लिए क्या करना है, तो एकदम गुस्सा वही आ जाता है वापस पहले वाला। तो अपने उसको आप हम लोग को आ कैसे जाता है। शांत करें? हाँ, हाँ, अपने आप को। हाँ, तो उसके लिए जो चीजें हम बार बार रिपीटेडली आपको बता रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज हम कह रहे हैं, वो आप करते जाओगे तो धीरे धीरे आपका गुस्सा भी कंट्रोल हो जाएगा। और कुछ चीजें बीच ही बीच में मैं बताती रहती हूँ, वेंट आउट कर, वो सारी मेंटल हेल्थ की चीजें, वो आपकी मेंटल हेल्थ है। आपको गुस्सा हम्म। क्यों आ जाता है, उसके पीछे बहुत सारे हिडन रीजंस होते हैं। हाँ, अब वो तो है आप ही। सीख रहे हम्म। हो, कंडीशन कर रहे हो अपने आप को हम्म। कंट्रोल करने के लिए, पेशेंस रखने के हम्म। लिए, लेकिन ओवर द टाइम जब बच्चे की जिद रिपीट होती है तो आपका गुस्सा भी रिपीट हो जाता है। तो उसको कैसे कंट्रोल हम्म। करें, बीच बीच में मैं आप लोगों को टिप्स देती रहती हूँ। बाकी बहुत डिटेल में हम्म। उसको एक्सपीरियंस के साथ, एक्टिविटी के साथ फील करवाना और उसको प्रैक्टिस करवाना, वो मेंटल हेल्थ के जो हमारे सेशंस है उसमें हम करवाते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत हम्म। सारी प्रैक्टिस चाहिए। जैसे मैं आपको कहूंगी कि हम्म। ना, जब भी गुस्सा आए आप बॉक्स ब्रीदिंग करो, 4 काउंट में इनहेल, हम्म। 4 काउंट में होल्ड, 4 काउंट में एक्सेल, मैंने बता दिया, पर आप नहीं कर पाओगे। जब हम मेंटल हेल्थ का हम्म। कोर्स करते हैं, उसमें हम सेशन लेते हैं, तो 1 महीने, जैसे अभी हम पेरेंटिंग की बातें कर रहे हैं, रोज रोज मैं आपसे पूछ रही हूँ, अच्छा अब आपने क्या नया किया, क्या ट्राई किया, बच्चे पे क्या इम्पैक्ट आया, राइट। हम्म। इन द सेम वे जब हम मेंटल हेल्थ के टॉपिक लेते हैं तो हम क्लास में आपको करवाते हैं
कि नहीं आप लोग कभी कैमरा। मैं मेंटल हेल्थ का, कभी आपका मेंटल हेल्थ का ये क्लास? अप्रैल में स्टार्ट करेंगे, हाँ। अप्रैल का टाइमिंग यही रहेगा 12 बजे, आपने कहा था उसका भी होएगा, लाइक वो स्पाउस उसका भी तभी हाँ रहेगा। हाँ हाँ, पेरेंटिंग दोनों का, के साथ स्पाउस फिर। रिलेशनशिप और मेंटल हेल्थ सारे अप्रैल में शुरू होंगे। और हम्म। टाइमिंग हम देख लेंगे, मोटा मोटा 11 से 12 एक बैच हो सकता है, 12:30 से 1:30 एक बैच हो सकता है। और हो सकता है कि सेम टाइम पे शुरू हो तो कोई बैच में इवनिंग में भी ले लूं। तो अच्छा अच्छा। देखते हैं, टाइमिंग वगैरह मैं अनाउंस करूंगी अभी थोड़ा, एक दो सेशन लूंगी मैं वापस वेबिनार, उसमें मैं टाइम और डिटेल अनाउंस करूंगी, ठीक है। तो उसका भी लाइक स्टार्टिंग में इसे तो पेरेंटिंग का आपका एडवर्टीजमेंट का एक सेशन था ना पहले, हाँ तो उसका हाँ भी रहेगा फर्स्ट वाले? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। और आप लोगों से कहूंगी मैं, आप लोग भी अटेंड कीजिएगा, वो फ्री सेशन है। आप भी अटेंड करना, हम्म। आप अपने फ्रेंड्स को भी उसमें रेफरेंस दे मैंने सकते हो। बोला है कुछ फ्रेंड इंटरेस्टेड है, मैंने उनको बोला था, तो हाँ लाइक एक दो फ्रेंड शायद ज्वाइन करेगी। बिल्कुल, डेफिनेटली, तो जब उनको भी मैं, पेरेंटिंग का चाहिए था, और लाइक हाँ पेरेंटिंग में इंटरेस्टेड है। हाँ तो मैंने उनको डेफिनेटली, तो कहा है कि अप्रैल में स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल, जब भी हम्म। पेरेंटिंग, मेंटल हेल्थ और स्पाउस रिलेशनशिप तीनों पे जब मैं फ्री सेशन दूंगी तब मैं आप लोगों को बता दूंगी। आप भी अटेंड करना, हम्म। अपने फ्रेंड्स को भी बोल देना, ठीक है। ओके मैम, तो चलेगा। मेंटल हेल्थ वाले सेशन में क्या होता है कि हम लाइव प्रैक्टिस करवाते हैं कि आप लोग कैमरा ऑन कीजिए, अब आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, फिर हम विजुअलाइजेशन करवाते हैं। फिर हम आपसे पूछते हम्म। हैं, अभी बताओ, अभी इस 10 मिनट के विजुअलाइजेशन में आपको क्या फील हुआ, कैसा लगा। हम्म। तो आप इमीडिएटली शेयर करते हो, फिर हम आपको इमीडिएटली बोलते हैं, अब ऐसा फील हो रहा है तो ऐसा करो, ऐसा लिखो। तो आप साथ साथ करते हो ना, तो आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। तो वो रिपीटेडली अलग अलग स्ट्रेटेजीज होंगी रिपीट मोड में, तो आप धीरे धीरे ओवरकम करना सीख जाओ, ठीक है। उसका उसका मैम कोर्स का कितना होगा, लाइक 1 मंथ का कोर्स का उसका लाइक? हाँ, वो सब मैं आपको डिटेल शेयर करूंगी जब भी हम्म। फ्री सेशन होंगे ना, उसी में मैं अनाउंस करूंगी, तो आप लोगों ओके को बता चलेगा। दूंगी, ठीक है। हम्म। ओके। तो अभी हम बच्चे की ही बात कर रहे हैं, अभी हम बच्चे और हमारे रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बच्चे के इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो जब भी, मान लीजिए मेरे पास एक प्लांट है, पौधा है, गमले में मैंने लगा रखा है। अब आपके पास भी एक पौधा है, अब अगर वो पौधा सूख गया फॉर एनी रीजन, तो आप क्या करोगे? उसमें पानी डालेंगे। पानी डालोगे। आप ये देखोगे कि इसमें पानी कम तो नहीं है, पानी डाल दोगे। आप ये देखोगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि बारिश का मौसम है, पौधे को धूप ही नहीं मिल रही है, तो थोड़े दिन जब बारिश नहीं आ रही है उस समय याद रख के उसको मैं बाहर रख दूं ताकि उसको थोड़ी सी धूप मिल जाए। तो आप ध्यान रखोगे हम्म। उसको पानी, धूप, और कोई भी अगर उसमें कोई किसी तरह की दवाई या खाद की जरूरत है तो मैं डाल दूं, राइट। आप ये तो हम्म। नहीं करोगे कि उस पौधे को बोलोगे कि मैं इतनी केयर करती हूँ, पानी डालती हूँ, धूप का ध्यान रखती हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी सूखता रहता है, पड़ोसी के पौधे कितने हरे भरे रहते हैं। ऐसा तो आप नहीं करोगे। या आप अपने हम्म। हस्बैंड को, बच्चों को या रिश्तेदारों को ये तो नहीं बोलोगे कि सारी मेहनत करती हूँ, दिन भर 2 घंटे रोज मैं इन पौधों पे टाइम लगाती हूँ, फिर भी ये सूख जाते हैं, मेरे पड़ोसी के पौधे इतने हरे भरे रहते हैं, मेरी तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ऐसा तो आप नहीं करोगे, हम्म। राइट। आप रीजन नहीं। ढूंढोगे कि क्यों वो पौधा सूख रहा है, फिर आप उसका सॉल्यूशन करोगे कि अरे, धूप नहीं मिल रही है क्योंकि रेनी सीजन है तो धूप लगा दूं। अच्छा, पानी की कमी हम्म। हो गई, गर्मी बहुत तेज है तो पानी एक की जगह 2 बार डाल दूं। तो और आप राइस वाटर भी एक्सेस जो वॉश करते हैं वो भी मैं यूज करती हूँ, तो वो उससे भी अच्छे यूज ग्रो करते करते हैं। हैं, बिल्कुल। तो आप तरीके हम्म। ढूंढोगे कि क्या क्या तरीके हैं जिनसे पौधा नर्चर हो, ग्रूम हो, हम्म। राइट। इन सेम हम्म। वे हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे बहुत छोटे छोटे, राइट। अब बच्चे हम्म। में चिल्लाने और रोने और जिद करने की आदत आ गई, बच्चे में बैक आंसरिंग की आदत आ गई, ठीक है, बच्चे में लेजीनेस आ गई, होमवर्क नहीं करना है। तो आप बच्चे को टोकते हो, चिढ़ते हो, सुनाते हो, तू तो आजकल आलसी हो रहा हम्म। है, तू तो काम नहीं करता, तेरा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, हर बात में रोना लगा रहता है। एक हम्म। स्टेप आगे बढ़े तो हम बच्चे को कंपेयर करने लग जाते हैं किसी ना किसी नेबर या फ्रेंड के बच्चों के साथ। उनके बेटे को देख, वो कितनी पढ़ाई करता है, उनकी बेटी देख, पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में मम्मा की हेल्प भी करती है। तो हम कंपैरिजन करते हैं, राइट। हमें हम्म। करना क्या है, ना कंपेयर करना है ना बच्चे को लेबल देना है। हमें रीजन ढूंढना है कि बच्चा क्यों जिद कर रहा है, क्यों रो रहा है, क्यों बैक आंसरिंग कर रहा है, क्यों पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है।
रीजन हम्म, ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, उसके लिए हम बहुत सारी चीजें रोज अलग अलग तरीकों से सीख रहे हैं। उसके बाद हम उस रीजन को सॉल्व करने के तरीके ढूंढेंगे, सॉल्यूशन। कि आजकल बच्चे को गुस्सा ज्यादा आ रहा है। अभी जैसे प्रीतु ने एक बार शेयर किया कि उसका बच्चा आजकल स्कूल जाने के लिए कभी कभी मना करता है, हर 15-20 दिन में एक बार वो मना करता है। अब उसने उसको डांटा नहीं, चिल्लाया नहीं, हम्म, धीरे धीरे प्यार से कोशिश की, तो रीजन पता चला कि उसका जो अच्छा सा फ्रेंड था वो आजकल स्कूल नहीं आ रहा है, इसलिए उसका भी मन नहीं होता जाने का। अब रीजन पता हम्म, पड़ गया, तो आप सॉल्यूशन पे काम करोगे। पता लगाओ वो फ्रेंड क्यों नहीं आ रहा है, टीचर से बात करो। अगर वो फ्रेंड के पेरेंट्स के नंबर आपके पास है तो उनसे बात करो। अगर पता चलता है टेम्परेरीली नहीं आ रहा है, तो आप बच्चे को समझा सकते हो कि वो 10 दिन के लिए नहीं आ रहा, 20 दिन के लिए नहीं, वो वापस आ जाएगा। तब तक आप टीचर से हम्म, रिक्वेस्ट कर सकते हो कि इसको किसी और उस फ्रेंड के पास बिठा दो, उससे इसकी दोस्ती अच्छी है। राइट। तो हमें कारण हम्म, ढूंढना है और उसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है। बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, रो रहा है, और आप तुरंत उसको आप भी डांटते जाओगे, तो बच्चा और ज्यादा डिप्रेस होता है। ठीक है। तो किसी भी हाल में टैगिंग और लेबलिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्या रीजन हो सकते हैं, वो सब हम आज समझेंगे। बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन डोंट कम विथ टैग्स, दे कम विथ स्टोरीज। बच्चे कभी भी टैग के साथ आते नहीं है। कोई भी बच्चा आके आपको नहीं कहता है कि मम्मा मैं बहुत लेजी हो गया हूँ, है ना, कि मम्मा मैं केयरलेस हूँ, मम्मा आई एम वेरी हाइपर। बच्चा कभी नहीं कहता है। वो स्टोरीज लेकर आता है, आज स्कूल में ये हुआ, आज टीचर ने ये कहा, आज मेरे फ्रेंड के साथ मेरा ये झगड़ा हो गया। इस तरह से उनकी अलग अलग स्टोरीज होती है। उनकी स्टोरी के आधार पर, उनके बिहेवियर के आधार पर, और जो भी वो अभी एज ऑफ नाउ घर में या स्कूल में या दोस्तों में कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उसके आधार पर हम बड़े लोग उन्हें टैग दे देते हैं। ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? हाँ मैम, दिखाई दे रही हाँ। तो टैग कौन कौन से होते हैं जो हम बच्चे को दे देते हैं? एक ग्रीन कलर का बॉक्स आप देख रहे हैं, उसमें एक बच्चा अपना सिर ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के खड़ा है, और वहां ऊपर है। बहुत हाँ। सारे टैग लिखे हुए हैं, है ना। हम्म। बच्चे को हम कई हाँ। बार कह देते हैं कि ये तो बहुत हाइपर है। अगर कोई बच्चा हम्म। थोड़ा गुस्सा ज्यादा होता है, हर काम थोड़ा फास्ट हम्म। स्पीड में करता है, एग्रेसिव है, बोलता बहुत फास्ट है, और एक जगह टिक के नहीं बैठता, इधर से उधर फटाफट फटाफट, तो हम कह देते हैं ये बहुत हाइपर है। अगर बच्चे की आदत है कि वो अपनी चीजें इधर उधर रख के भूल जाता है, तो हम कह देते हैं ये बहुत केयरलेस है। अगर बच्चे को कोई काम करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, तो हम कह देते हैं बहुत स्लो है। राइट। बच्चा थोड़ा खाना खाने में बहुत, उसको खाना बहुत पसंद है, तो हम कह देते हैं ये तो बहुत फूडी है। थोड़ा सा बच्चे की हेल्थ ज्यादा है, तो हम कह देते हैं ये तो मोटा है। राइट। तो ये बहुत सारे टैग हैं जो हम बच्चे के व्यवहार के आधार पर उसको दिन भर की बातों में देते रहते हैं। टैग कहाँ से आते हैं हमें नहीं पता। हम पेरेंट्स ही बातों बातों में बच्चों को बोल देते हैं, आजकल बहुत आलसी हो गई है, तेरा बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता, आलसी, हमने टैग दे दिया। राइट। तेरी हर चीज इधर उधर बिखरी रहती है, कोई चीज संभाल के नहीं रखती है, मुझे ही ढूंढ के देनी पड़ती है, कितनी केयरलेस हो गई है। केयरलेस, हमने टैग दे दिया। और कहाँ से टैग मिलता है बच्चों को, बताएं। हम पेरेंट्स बच्चों को टैग दे देते हैं बार बार, बातों बातों में। पेरेंट्स के अलावा और कौन है जो बच्चों को लेबल कर देते हैं, टैग दे देते हैं, जाने अनजाने में? हाँ, नेबर लोग या अपने बिल्कुल। डियर। नेबर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, हम्म। हमारे फ्रेंड्स, बच्चों के फ्रेंड्स, और कुछ हद तक टीचर्स भी। क्लास हम्म। में कई बार टीचर इंटेंशनली नहीं बोलेंगे, पर कई बार ऐसा हो जाता है कि टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा कि इसको कॉपी कर लो, बच्चे कॉपी कर रहे हैं। अब टीचर पूछती है हैव यू ऑल डन, फिर उसको रब करके और लिखेंगी। तो अगर कोई बच्चे ने कह दिया मैम प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स, और टीचर ने बोल दिया यू आर वेरी स्लो, प्लीज डू इट फास्ट, यू आर वेरी स्लो, वो बच्चे को टैग दे दिया। ठीक है। फ्रेंड्स खेल खेल में बच्चे एक दूसरे को टैग दे देते हैं। तो
ये जो सारे शब्द हैं, ये बोलने वाला बोल के भूल जाता है, पर वो बच्चे के दिमाग में रह जाते हैं। आपके घर कोई गेस्ट आए, आपका बच्चा खेलने के मूड में है, उसका मूड नहीं है आने वाले गेस्ट से बात करने का। आपने कहा नमस्ते करो आंटी को, उसने नहीं किया। आपने कहा हेलो बोलो, नहीं किया। अब आपने बोला वो गेस्ट के साथ भी कोई बच्चा, आपने बोला जाओ ये राहुल को अपना रूम दिखाओ, टॉयज देखो, शेयर करो, खेलो। वो नहीं गया, वो टीवी चला के बैठ गया। अब थोड़ी देर तो ठीक है, फिर वो गेस्ट भी आपके अच्छे फ्रेंड हैं या रिलेटिव हैं, थोड़ी देर में वो भी थोड़ा फ्रेंडली हो जाएंगे, वो उससे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या बात है, मुझसे बात नहीं कर रहे हो, अपना नाम तो बताओ। क्या तुम्हें अपना नाम पता नहीं है? अरे तुम तो बहुत भुलक्कड़ हो, अपना नाम भूल गए। अब भुलक्कड़ आपने टैग दे दिया। अरे यू आर अ बैड बॉय, आप तो हमसे बात ही नहीं कर रहे हो, बैड बॉय आपने टैग दे दिया। तो बातों बातों में आप बच्चे को बहुत सारे टैग दे देते हैं। तो मोटा मोटा निकल के क्रक्स ये आता है कि जब भी हम बच्चे से बात करें, हमें थोड़ा सा ये स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि ऐसे शब्द ना बोले रिपीटेडली जो बच्चे के दिमाग में टैग बन जाएंगे। अब टैगिंग क्या है, लेबलिंग क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है? टैगिंग इज नेमिंग अ चाइल्ड बेस्ड ऑन वन मोमेंट और ट्रेट। अगर एक मोमेंट में, एक समय पर बच्चे ने कोई काम किया या कोई ट्रेट बिहेवियर शो किया, उसके आधार पे हमने नाम दे दिया। कि कोई गेस्ट आपके घर मिलने आया है तो वो एक ही बार आया है, रोज तो नहीं आता है, अब पता नहीं 6 महीने बाद कभी आएगा। पर वो एक मीटिंग में बच्चे ने उनसे अच्छे से बात नहीं की, कोई भी कारण हो सकता है, बच्चे का मन नहीं है, बच्चे को भूख लग रही है, बच्चे के दिमाग में टेंशन है कि अरे गेस्ट आ गए, मम्मा मेरा होमवर्क नहीं करा पा रही है, कल मुझे डांट पड़ेगी, ये जाएं तो मम्मा मुझे होमवर्क करवाएं। हो सकता है बच्चे के दिमाग में ये सब कुछ चल रहा हो सकता है उसे नींद आ रही हो, राइट? लेकिन उसने उन गेस्ट से बात नहीं की और उन्होंने बातों बातों में कह दिया आप तो बैड बॉय हो, आप तो इंट्रोवर्ट हो, आपको लोगों से मिलना जुलना बात करना पसंद नहीं है। अब वो बैड बॉय या इंट्रोवर्ट या लेजी, वो शब्द उसके दिमाग में बन गया। तो ये जो टैगिंग है, ये एक बार की किसी इंसिडेंट में, एक बार की किसी मीटिंग में बच्चे का जो भी बिहेवियर है, उसके आधार पर उसे जो हमने नाम दिया वो है टैगिंग, राइट? लेबलिंग क्या है? रिपीटिंग दैट नेम until it becomes their identity। अगर हम बच्चों को जो नाम हमने दे दिया उसको रिपीट करते रहते हैं बार 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 बार, जब तक वो उसकी आइडेंटिटी ना बन जाए, देन इट इज कॉल्ड लेबलिंग। कैसे? एक तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कॉमन एग्जाम्पल्स। टू सेंसिटिव, अगर कोई बच्चा है जो बात बात में उसको बहुत जल्दी रोना आ जाता है, हम क्या कहते हैं, तो बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है। अब हो सकता है आज आप बच्चे से मिले, आज बच्चा किसी वजह से दुखी हो, उसको कोई पुरानी बात याद आ रही हो, अभी अभी मान लो आप नए शहर में शिफ्ट हुए हैं और आज किसी कारण से उसको अपने पुराने शहर के पुराने स्कूल की किसी टीचर या फ्रेंड की बहुत याद आ रही है। आज हो सकता है उस बच्चे को अपनी नानी या दादी की बहुत याद आ रही है, कोई भी कारण हो सकता है, तो आज बच्चे को रोना आ रहा है। हमारे साथ भी होता है कभी कभी, इमोशनल फ्लक्चुएशंस हैं ये। अब आज आप उससे मिले और आपने उसको कुछ बोला और वो आपसे अच्छे से बात नहीं किया और आपने बोल दिया कि अरे ये तो बहुत इंट्रोवर्ट है, बात नहीं करता, उसको रोना आ गया, वो 2 बार आपके सामने रो दिया, आपने नाम दे दिया, ये तो बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है। ट्रबल मेकर, बहुत परेशान करता है, इतना शैतान है क्या बोलूं, अधिकतर मदर्स बोलती हैं, राइट? ट्रबल मेकर, ये तो ट्रबल मेकर है, शैतान है, तंग करता है, ये एक टैग है। लेजी, बहुत आलसी है। बॉसी, बहुत बॉसी है, अपनी चलाता रहता है, बस इसकी बात मानते रहो तो ये खुश है। तो ये कॉमन वर्ड्स हैं जो जनरली हम बोल देते हैं। अब आज हम एक बच्चे से मिले, हमने ये वर्ड उसको बोल दिया, तो ये हो गया टैगिंग। बट अगर मैं बार बार उस बच्चे से मिल रही हूँ, हर 5-7 दिन में मेरा आपसे मिलना हो रहा है, मैं बार बार आपके बच्चे को जब मिलती हूँ, अरे यार बहुत सेंसिटिव है आपका बच्चा, तो बात करते ही रोने लग जाता है, फिर मैं आपके बच्चे से भी बोलूंगी क्या हो गया, आज मूड ठीक है, आंटी से बात करोगे या आज भी रोने लग जाओगे? बार 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 रिपीटेडली।
हम खुद अपने बच्चे को बोल देते हैं, अगर हमने देखा 2-3 दिन से बच्चा अपना होमवर्क टाइम पे नहीं कर रहा है, चीजें जगह पे नहीं रख रहा है, आलसी हो गई है, केयरलेस हो गई है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, अब हमने ध्यान ही नहीं दिया कि पिछले 10-15 दिन में हमने ये बातें 20-25 बार उसके सामने बोल दी, इतनी आलसी हो गई है, कोई चीज जगह पे नहीं रखती, कितनी बार ढूंढ के दूं मैं तुझे, अब हमने बोल दिया आलसी आलसी, केयरलेस, वो वर्ड रिपीटेडली बोले तो वो लेबल बन गया। टैग मतलब हम्म, एक बार बोला, लेबल मतलब फिट हो गया उसके दिमाग में, बार बार बोला। ठीक है। दीज वर्ड्स शेप सेल्फ इमेज एंड इन्फ्लुएंस एडल्ट रेस्पॉन्सेस। ये जो शब्द हैं जो हम रिपीटेड बोल देते हैं, वो बच्चे की सेल्फ इमेज को शेप करते हैं। बच्चा खुद अपने बारे में यही सोचने लग जाता है। जब बच्चा पढ़ाई करने बैठा, वो अपना होमवर्क नहीं कर पा रहा है या उसका मन नहीं लग रहा है, तो वो खुद ऐसा सोचेगा, यार मैं तो आजकल इतनी आलसी हो गई हूँ ना, मुझसे तो पढ़ाई भी नहीं होती आजकल। अब वो धीरे धीरे खुद को बोलने लग जाएगा, मैं आलसी हूँ, मैं केयरलेस हूँ। अब आप सोचो, संडे का दिन है और बच्चा आज 6 बजे नहीं उठना है, आराम से उठूंगा, 9 बजे उठा, तो भी आप कह दोगे संडे है तो क्या हो गया, 9 बजे तक सो रहा है, इतना आलसी हो गया। छुट्टी का दिन है, बच्चा रेस्ट करना चाहता है, इट्स ओके। बड़े होके उसको भी ऐसे ही भागना है आपकी तरह, संडे है मंडे कुछ भी, उसको 6 बजे उठना ही है। तो रेस्ट करने दो, अगर कोई बहुत अर्जेंट काम नहीं है, राइट। अब आपने वो बोल दिया आलसी, अब उसके दिमाग में फिट होता जा रहा है, होता जा रहा है, वो खुद को बोलने लग रहा है, फिर वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, एडप्ट कर लेता है। अब उसका खुद का एटीट्यूड ऐसा हो जाता है, संडे है, नहाना जरूरी है, कह रहे यार मैं तो वैसे ही, मुझे बहुत आलस आता है, आज कौन नहाए, कल नहाएंगे, वो खुद को बोल रहा है, क्योंकि वो उसके दिमाग में फिट होता जा रहा है, उसकी सेल्फ इमेज उसके खुद के दिमाग में ऐसी बनती जा रही है, राइट। अब एडल्ट रिस्पॉन्सेस भी इन्फ्लुएंस होते हैं उससे। अब बच्चा वो रिपीटेडली सुन रहा है तो रिपीटेडली वो ऐसी ऐसी बात करेगा, ऐसे ऐसे काम करेगा, तो आपका रिपीटेडली वही चलता रहेगा, आलसी है, लेजी है, केयरलेस है, बात ही नहीं सुनता है, मानता ही नहीं। समझ रहे हैं आप। अब दूसरे लोग बोलते हैं ना, कोई पड़ोसी, कोई स्कूल फ्रेंड, तो बच्चा एक बार को फिर भी उससे ओवरकम कर लेता है ओवर द टाइम। पर जब हम पेरेंट्स खुद ऐसा बोलते हैं रिपीटेडली, तो वो बच्चा उससे ओवरकम नहीं कर पाता है। एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत छोटी सी है, मैं बताती हूँ आपको कि एक बार एक साधु थे, और वो किसी गांव में नए नए आए थे, गांव के बाहर अपना छोटी सी कुटिया बना के रह रहे थे। और पता नहीं कैसे उस गांव के राजा को ऐसे कहीं किसी ने खबर पहुंचाई कि ये जो नए साधु आए हैं, वो साधु नहीं है, वो चोर है, साधु का भेष बना के वहां रहते हैं। किसी ने अफवाह उड़ा दी, राजा ने बुलाया। अब साधु जो थे वो तो बहुत ऐसे थे, वैरागी टाइप, किसी को कुछ भी कहना है कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वो किसी से ज्यादा बात करते थे, ना कोई ऐसा था कि कोई आओ मैं आपको आपकी समस्या का समाधान दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं। वो बस अपनी रूटीन, अपनी भक्ति और अपना ध्यान करते रहते थे। कुछ भक्त थे उनके साथ में। अब राजा ने उनको दरबार में बुलाया, और वो भक्तों के साथ आए, और जिन्होंने इल्जाम लगाए थे वो भी आए, और बहुत से लोग देखने आ गए दरबार में कि कौन है साधु, ऐसा क्या हो गया। तो राजा ने कहा कि भाई हमने सुना है आप चोर हैं और इस तरह की अफवाहें उड़ रही है। तो साधु बोले, महाराज आप तलाशी ले लीजिए, देख लीजिए। महाराज बोले, भाई अब जनता ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया है, तो जनता ही तय करेगी आपके साथ क्या व्यवहार करना है। तो लोगों में बहुत होने लग गई कानाफूसी। फिर ये हुआ कि सब लोग साधु को एक एक पत्थर मारेंगे। तो साधु ने कहा, भाई अगर आपको ऐसा करके खुशी मिल रही है तो आप वो भी कर लो, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा ईश्वर जानता है मैं क्या हूं। तो साधु वहीं पे समाधि लगा के बैठ गए, ठीक है पत्थर मार लो। तो लोग जो चला रहे थे इस तरह की बातें, अफवाहें, वो आए और उन्होंने पत्थर उठा के मारने शुरू कर दिए। साधु बैठे रहे, कुछ उनको चोट भी लगी बट वो बैठे रहे, देखते रहे। लोगों ने पत्थर मारे, पर वहां पे राजा ने कह दिया सबको इनको एक एक पत्थर मारना ही है। वहां पे साधु के जो शिष्य थे
वहां उनका एक शिष्य भी उपस्थित था जनता के बीच में, जो उनके साथ आया था। अब वो शिष्य को पता है कि ये तो मेरे गुरुदेव हैं, मैं तो इतने सालों से इनके साथ हूँ, चोरी छोड़ो इन्होंने तो कभी किसी को एक गलत शब्द भी नहीं बोला, तो मैं तो इन पे पत्थर नहीं मार सकता। पर अब उसको राजा से डर लग रहा है। राजा ने कहा सबको एक एक पत्थर तो मारना ही है। तो उस शिष्य ने क्या किया कि धीरे से साइड में से अपने झोले में से एक फूल निकाला और फूल उठा के साधु की तरफ फेंक दिया। अब इतनी देर से इतनी पब्लिक पत्थर फेंक रही, पर साधु कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप बैठे आंख बंद करके। पर जैसे ही वो फूल उनके ऊपर लगा, वो रोने लग गए, रोने लग गए। अब सब हैरान रह गए कि क्या हो गया। फिर राजा ने सबको रोका और पूछा, क्या बात है साधु महाराज, इतने लोगों ने पत्थर मारे, आपको चोट भी लग गई, आपके कहीं कहीं पे ब्लड भी आ रहा है, खून आ रहा है, फिर भी आपने एक शब्द नहीं बोला, आपके मुंह से आह भी नहीं निकली, एक फूल आपको लगा और आप रो रहे हैं, कारण समझ में नहीं आया। साधु ने कहा, महाराज आपने कहा मैं चोर हूं क्योंकि आप मुझे नहीं जानते, ये जनता ने अफवाह उड़ाई मैं चोर हूं क्योंकि ये जनता मुझे नहीं जानती, इस गांव में मैं नया आया हूँ, मुझे कोई दुख नहीं हुआ, जिसको मेरे बारे में जो सोचना है सोचो। लेकिन ये फूल मेरे शिष्य ने मारा है, मेरा शिष्य पिछले कई सालों से मेरे साथ है, वो जानता है कि मैं चोर नहीं हूं, मैं झूठा नहीं हूं, मैं सिर्फ एक तपस्वी हूं। लेकिन दुनिया की बातों में आकर या आपके डर से उसने भी मुझे मारा, मेरे ऊपर फेंका फूल। तो ये दर्द मेरे लिए असहनीय है कि मेरा अपना, जो मुझे सबसे ज्यादा जानता है, वो भी मेरे ऊपर फूल फेंक रहा है। महाराज बोले, लेकिन उसने पत्थर नहीं फेंका, फूल फेंका, आपको दर्द नहीं हुआ? बोले, नहीं, मैं शरीर के चोट या शरीर के दर्द की बात नहीं कर रहा हूँ, वो दर्द मेरे दिमाग में हुआ, मेरे दिल में हुआ। ये मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची कि मेरा शिष्य चाहता तो बिना डर के बोल सकता था, मेरे गुरुदेव पे मुझे विश्वास है, वो कभी चोरी नहीं कर सकते, मैं उन पर पत्थर नहीं फेंकूंगा। पर उसने आपके डर से या पूरे गांव वालों के डर से मेरे ऊपर फूल ही फेंका, पर आपका साथ दिया। तो ये चीज ने मेरे शरीर को नहीं, मेरे मन को ठेस पहुंचाई। समझ रहे हैं स्टोरी के जरिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि पूरी दुनिया कुछ भी हाँ कह दे, मैम। कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो आपका अपना है उसने एक फूल भी मार दिया तो आपको तकलीफ हो गई। इन द सेम वे, जो हम्म। छोटा बच्चा है, उसको कोई पड़ोसी, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार अगर कह भी देंगे कि तुम लेजी हो गए हो, तुम आलसी हो, तुम केयरलेस हो, तुम बात नहीं करते, इंट्रोवर्ट हो, तो बच्चे को बुरा तो लगेगा, लेकिन उसका असर थोड़ा कम होगा, वो टेम्परेरी होगा, वो उससे ओवरकम कर जाएगा। लेकिन उसके अपने, जो उसे सबसे ज्यादा जानते हैं, वो हैं आप, उनके पेरेंट्स। अब अगर पेरेंट्स ही बच्चे को कहने लगेंगे, चाहे फूल फेंक रहे हैं पत्थर नहीं, यानी बहुत प्यार से कह रहे हैं, क्या बेटा आजकल कितना लेजी हो गया, ऐसा क्यों करता है, बहुत प्यार से कहा, पर आपने कहा, एक बार कहा, दो बार कहा, रिपीटेडली बोला, वो टैग मिल गया उसे, रिपीट करते करते वो टैग लेबल बन गया, तो वो बच्चे को ठेस पहुंचाता है, उसके दिल को तकलीफ देता है, उसे ऐसा फील होने लग जाता है कि अगर मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूं या अगर मैंने ऐसा नहीं किया, तो मेरे पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि मैं आलसी हूं। तो फिर ठीक है, मैं आलसी ही सही, कोई बात नहीं, शायद मैं सच में आलसी होऊंगा इसलिए मेरी मम्मी ने ऐसा कहा। तो वो बच्चा अंदर से उस चीज को फील करता है और वो चीज अपने दिल और दिमाग में फिट कर लेता है। समझ उसके में आ दिमाग रही में है? घर कर। ये बातें उसके दिमाग में घर कर जाती। इसलिए बच्चों से बात करते समय बहुत सोच समझ के ध्यान से करिए। आपकी टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्द बहुत असर करते हैं। ठीक है? इवन हम दूसरों के बारे में भी बोलते हैं ना, वो भी बच्चा समझता है, सुनता है, ऑब्जर्व करता है, फिर वो भी सीखता है। हम अगर, हमारी आदत है कि अपने पड़ोसी के बारे में हम हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं, या हम दो तीन फ्रेंड्स मिलके अपनी अपनी मेड या मदर इन लॉ या अपने किसी कार ड्राइवर की बात कर रहे हैं कि अरे इतनी मेरी मेड तो इतनी ज्यादा बहस करती है, इतनी बदतमीज है, अब वो बच्चा सुन तो रहा है ना। तो ये टैगिंग नहीं है, बच्चे पे नहीं आ रही है,
पर बच्चा ये तो सीख रहा है कि किसी और की किसी गलती या कमी पे उसके बारे में ऐसे शब्द बोलना इज कॉमन, तो वो भी सीखेगा। कल को वो भी बोलेगा, दो दोस्त मिलके तीसरे के बारे में, वो तो ऐसा है, बदमाश है, ये है, वो है। तो ये उसका पर्सनैलिटी ट्रेट बन जाएगा। तो दो बातें साथ में बता दी मैंने, एक टैगिंग लेबलिंग जो हम बच्चों को दे रहे हैं, दूसरा हम किसी और के बारे में जैसी बातें करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, हमारा बच्चा भी उसको सीखता है, ऑब्जर्व करता है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वेटर है, आप उसको थैंक यू भैया, भैया ये ले आइए, पनीर की सब्जी ले आइए, आप करके बोल रहे हैं, भैया बोल रहे हैं, तो बच्चा सीखता है कि अपने से छोटों के साथ भी हमें रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। आपके घर में ड्राइवर है या अखबार वाला है, कोई भी मेड है, आप उससे प्रेम से बात करते हैं कि भैया कल अखबार नहीं आया, अरे आज आप बहुत लेट लेके आए हो, तो बच्चा देख रहा है कि आप कंप्लेन कर रहे हैं लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। पर अगर आप रेस्टोरेंट में ऐसे बात करते हैं, ओए इतनी देर हो गई अभी तक मेरा खाना नहीं आया, 20 मिनट हो गए ऑर्डर दिए हुए, ये क्या तरीका है तेरा काम करने का, ये कैसी सब्जी है, इसमें नमक नहीं है, नमक लेके आ। आप तू तड़ाक से बात कर रहे हैं, आपकी टोन बहुत रूड है, डिसरेस्पेक्टफुल है। आप अपनी मेड को ऐसे बात करते हैं, दीदी कल जल्दी आ जाना, मुझे कहीं जाना है। एक आप कहते हैं कल मेरा कहीं जाने का है, जल्दी आना, लेट मत आना, बहुत तुम लेट करती हो रोज, तुम्हारी वजह से मेरा सारा काम डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चा नोटिस करता है, ऑब्जर्व करता है, फिर वो भी वैसा ही सीखेगा कि उससे जो जूनियर है उनसे वो इसी टोन में बात करेगा। धीरे धीरे ये उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट बन जाती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, राइट। कमिंग बैक टू टैगिंग एंड लेबलिंग, कहाँ से आती है टैगिंग एंड लेबलिंग? ये एक ट्राइंगल हमने बना रखा है 1 2 3 करके, जो कॉमन सोर्सेज हैं। तीन तरह के सोर्सेज हैं जहां से बच्चे को टैग या लेबल मिलता है। नंबर वन इज पेरेंट्स, गार्जियन, सिबलिंग, फैमिली, कजिन। हम पेरेंट्स सबसे ज्यादा तो हम ही दे देते हैं, जाने अनजाने। फिर गार्जियन, अगर पेरेंट्स के साथ में ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, या मान लीजिए आपका बच्चा पढ़ने बाहर गया है और वो अपने चाचा चाची के पास रहता है, तो वो उसके गार्जियन हुए। तो जो भी उसके साथ रहने वाले एडल्ट्स। फिर सिबलिंग, बड़ा भाई है तो छोटी बहन को कई बार, अरे क्या तंग करती रहती है सबको, कितनी शैतान है। बड़ी बहन है तो छोटे भाई को कई बार बोल देगी, ये मम्मा ये तो इतना ना बहस करता है, बहुत बदतमीज हो गया है, शैतान, बदतमीज, ये टैग है। फैमिली, आपके कोई भी रिलेटिव्स, कजिन्स, बच्चे के कजिन्स, जब भी आप इकट्ठे होते हैं कोई शादी फंक्शन में या कहीं किसी प्रोग्राम में, तो कजिन्स आपस में मिलते हैं, तो जो आपके रिलेटिव्स के बच्चे हैं, यानी बच्चे के चाचा मामा बुआ के बच्चे जो उनके कजिन्स हैं, वो बातों बातों में टैग दे देते हैं, राइट। सेकेंड नंबर इस हमारे ट्राइंगल में है टीचर्स, ट्रेनर्स, कोचेज एंड एजुकेटर्स। टीचर स्कूल में कई बार बातों बातों में बोल देते हैं, तुम बहुत स्लो हो, तुम बहुत डिफिकल्ट हो, तुम बहुत लेजी हो। तो ये टीचर्स, ट्रेनर या कोचेस, अगर हमारा बच्चा किसी भी तरह की कोई कोचिंग कर रहा है, पढ़ाई में कोचिंग होती है जो एकेडमिक्स, उसके अलावा स्पोर्ट्स में अगर बच्चा क्रिकेट, बैडमिंटन, स्विमिंग कुछ भी सीखने जाता है, वहां के उनके जो ट्रेनर है या कोच है, किसी भी तरह की डांस, ड्राइंग, किसी भी क्लास में बच्चा जाता है, तो वहां के जो ट्रेनर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, वो कभी बच्चों को बातों बातों में कुछ शब्द ऐसे बोल देते हैं, तो वो टैग हो जाता है। और अगर बच्चा रोज जा रहा है कोचिंग के लिए और वहां पे टीचर रिपीटेडली बोलते हैं कि अरे ये तो लिख ही नहीं सकता, अरे ये तो बहुत स्लो, अभी इसको आधा घंटा लगेगा, रिपीट रिपीट रिपीट, तो वो टैग जो है वो लेबल बन के बच्चे के माइंड में सेट हो जाता है। ट्राइंगल का थर्ड जो पॉइंट है वो है फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, टीममेट्स और सोशल मीडिया। तो बच्चों के जो दोस्त हैं, चाहे वो स्कूल के हो, सोसाइटी के हो, किसी हॉबी क्लास के हो, क्लासमेट्स हो गए, उनके टीममेट्स हो गए, जब वो स्पोर्ट्स खेलने जा रहे तो उनकी कोई टीम है, वहां के उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं। सोशल मीडिया, ये भी एक बहुत बड़ा वो है कि बच्चे जैसे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, अपनी फोटोज या अपने वीडियोस अपलोड करते हैं, तो बच्चों को क्या होता है, अपलोड करते ही कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, कितने व्यूज आए। अब अगर कहीं किसी फोटो पे किसी ने कमेंट कर दिया कि इन दिस फोटो यू आर लुकिंग वेरी फैट, या यू आर लुकिंग वेरी थिन, कुछ भी ऐसा वर्ड लिख दिया, तो वो बच्चे के लिए टैग हो गया।
तो सोशल मीडिया भी एक सोर्स है जहां से बच्चों को टैगिंग या लेबलिंग मिल सकती है। नाउ व्हाई इट मैटर्स, ये क्यों मैटर करता है, टैगिंग या लेबलिंग को हम इतना डिटेल में क्यों समझ रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लेबल्स ऑफन स्टिक लॉन्गर देन इंटेंडेड। टैग हमने बोला, एक बार कोई गेस्ट आपके घर आया, उसने एक बार बोला, वो चला गया, वापस वो गेस्ट कभी आपके घर आया ही नहीं, या साल 2 साल बाद मिला, तब तक वो भी भूल गया क्या बोला था, बच्चा भी भूल गया। धीरे धीरे ओवर द टाइम बच्चा उस चीज को भूल जाएगा अगर वो शब्द और कहीं से रिपीट नहीं हो रहा है। बट अगर वो टैग लेबल बन गया, आपने बच्चे को कोई नाम दिया और रिपीटेडली आप उसको ऐसा बोलते रहते हैं, तो वो उसके दिमाग में चला जाता है, तो वो इट स्टिक लॉन्गर देन इंटेंडेड। जितना हम नहीं इंटेंशन से बोलते हैं, जितना हमें पता ही नहीं होता है, जितना हम सोच भी नहीं सकते, उससे भी ज्यादा लंबे टाइम तक वो उस बच्चे के दिमाग में रहता है। कई बार बचपन में बोली हुई कुछ बातें या कुछ शब्द, बच्चा बड़ा हो जाता है, वो जॉब कर रहा है, उसकी शादी हो गई है, तब तक वो चीजें उसके दिमाग में रहती हैं, और इतनी गहरी रहती हैं कि कहीं ना कहीं जाके वो उसका बिहेवियर, अभी बचपन से इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, वो उसके दिमाग में घर कर गया। जब वो जॉब कर रहा है, ऑफिस में जा रहा है, वहां उसके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, सब बैठ के लंच ब्रेक में बातें करते हैं, टी ब्रेक में कॉफी पीते हैं, हंसी मजाक करते हैं, पर वो चुप बैठा रहता है, सुन रहा है सबकी, बोल नहीं रहा। किसी ने टोक भी दिया, अरे यार बस कुछ नहीं। जब कोई खास दोस्त होगा, उससे 1 to 1 बात करेगा, तब कहेगा अरे यार मैं तो क्या बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ऐसे सोशल गैदरिंग्स में मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता। अरे कैसे नहीं आता? आप एक दोस्त से 1 to 1 बात कर रहे हो ना, 2 दोस्त बैठे हैं, 3 दोस्त बैठे हैं, तो आप बात कर रहे हो ना, तो 10 के ग्रुप में क्यों नहीं कर सकते? बात ही तो करनी है। बट क्योंकि बचपन से रिपीटेडली उसने सुना, अपने पापा मम्मी से, अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से, अपने रिश्तेदारों से, ये तो बहुत इंट्रोवर्ट है, ये तो बहुत शाय है, ये तो किसी से बात ही नहीं करता, वो उसके दिमाग में फिट हो गया। Now he is an individual adult. He has his own life. He has his own career. उसकी जॉब है, फैमिली है, बच्चे हैं, बट he feels, he thinks that he is introvert. बच्चे की स्कूल पीटीएम में भी जाओगे, 1 to 1 टीचर से बात करनी है, मम्मा कर रही है, पापा चुप बैठे हैं, बोल ही नहीं रहे। दिमाग में आ रहा है कि ये पूछना है, टीचर से नहीं बोल रहे। वाइफ को कह देंगे धीरे से, सुनो ये पूछो टीचर से। क्यों? अरे यार मैं इंट्रोवर्ट हूँ यार, मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर सकता ऐसे बात। वो उसके दिमाग पर फिट हो गया। तो सोचिए, बचपन में बोले गए शब्द बच्चे के दिमाग पे असर करते हैं, वो बच्चे की पर्सनैलिटी पे असर करते हैं, और लाइफ लॉन्ग असर करते हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू टॉक टू योर चाइल्ड। दे इन्फ्लुएंस हाउ चिल्ड्रन सी देमसेल्व्स एंड हाउ अदर्स ट्रीट देम। अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया कि उसके दिमाग में हो गया, वो खुद कह रहा है मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ। तो ये जो शब्द हैं, जो लेबल हैं, वो आपके बच्चे को इतना इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो खुद अपने आप को वैसा ही देखने लग जाते हैं। जब वो मिरर के सामने देखते हैं तो दे फील, यार मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। क्या होता है इंट्रोवर्ट? जब आप किसी इंसान से बात कर सकते हो, 2 से, 1 से, 3 से, तो आप 10 से भी कर सकते हो। इंट्रोवर्ट कहाँ हुए आप? इसलिए हुए कि आपको बार बार बोला गया आप इंट्रोवर्ट हो, आप शाय हो। तो आपने कभी 10 लोगों के बीच में अपनी बात रखने की शुरुआत ही नहीं की, कोशिश ही नहीं की, क्योंकि आपने सोच लिया कि आप इंट्रोवर्ट हैं, आपने मान लिया कि आप शाय हैं, राइट? तो अगर आपने खुद ही ऐसा सोच लिया, तो आप बिहेव भी वैसा ही करोगे। अब आप बिहेव ही ऐसा करोगे, 10 लोगों के बीच में बैठी हूं, मैं बात ही नहीं कर रही, तो लोग 1 2 बार मुझे कहेंगे अरे यार तू भी तो बोल, अरे यार तू भी तो बात कर। बाद में वो ऐसा ही ट्रीट करने लग जाएंगे आपको, अरे यार ये तो किसी से ज्यादा बात नहीं करती है, ये तो बहुत इंट्रोवर्ट। आपका नया सर्कल बना है, आपके नए दोस्त बने हैं, ऑफिस में नए हैं आपके कलीग्स, आपने अभी अभी जॉब ज्वाइन की है, वहां आपने 1 2 महीने ऐसा बिहेव किया कि ग्रुप में बैठे हैं, सब हंसी मजाक कर रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं,
सब चाय कॉफी पे बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, कल जो मैच हुआ था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, आपको मैच बहुत पसंद है पर आप कुछ नहीं बोल रहे। और कोई शुरू शुरू में 1-2 महीने आपको टोकेगा, कोशिश, और यार तेरे को पसंद नहीं है, मैच वैच देखता है नहीं देखता है, हाँ देखता हूँ, बस स्टॉप। आप आगे बोलते ही नहीं, कभी कभी टोक भी देगा, अरे यार तुम बात ही नहीं करते ये वो, अरे यार मैं थोड़ा शाय, मेरे को थोड़ा कम अच्छा लगता है। यकीन मानिए आप अपने आप को ऐसा देखने लग गए क्योंकि बचपन में आपको ऐसे टैग मिले, अब दुनिया भी आपको वैसा ही देखने लग जाएगी और ट्रीट करने लग जाएगी। अब आप इंडिविजुअल हैं, जॉब कर रहे हैं, कलीग्स के साथ हैं, आपके बचपन के दोस्त यहाँ नहीं है, आपके पेरेंट्स यहाँ नहीं है, आपके सिबलिंग्स यहाँ नहीं है, आपके टीचर्स यहाँ नहीं है, वो रिश्तेदार यहाँ नहीं है जो आपको इंट्रोवर्ट या शाय कहते थे। फिर भी जो नए दोस्त आपके संपर्क में आए वो भी आपको इंट्रोवर्ट या शाय कहेंगे। 1-2 महीने उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया आपका बिहेवियर, उन्होंने देख लिया आप खुद बार बार बोल रहे हो मैं शाय हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं, तो वो भी आपको बोलेंगे, राइट। तो इट डिपेंड्स कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी बन जाएगी एंड लोग आपको कैसा ट्रीट करने लग जाएंगे। इट हैज सो डीप इम्पैक्ट ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड, राइट। एनी क्वेरी हाँ टिल मैं, नाउ? नहीं कोई अभी अभी तक क्वेश्चन? यही सीखा कि अभी तो इसको टैग नहीं देना है, बच्चों को कभी कुछ बोलने के पहले सोचना पड़ेगा। हम बिल्कुल। ऐसे ही बोलते थे ना, बहुत लेजी हो गई है, ऐसा हमेशा बोलते रहते थे हम। हम्म। तो सोच समझ के बोलना। बिल्कुल। तो यहाँ पे वही बात आ जाती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वाली, कि ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी तो है कि तुम लेजी हो गई हो, आलसी हो गई हो, उसकी जगह अगर हम ये कह दें कि होमवर्क नहीं हुआ बेटा, कोई बात नहीं, चलो आज मुझे लग रहा है आज आप थोड़ा थका हुआ फील कर रही हो, तो 1-2 दिन से थोड़ा थका हुआ फील कर रही हो, ऐसा करते हैं 1-2 दिन थोड़ा सा अपन रेस्ट करते हैं, थोड़ी नींद कवर करते हैं और होमवर्क का टाइम चेंज कर देते हैं, थोड़ा दिन में रेस्ट कर लो, शाम को होमवर्क कर लेंगे, मेरी हेल्प चाहिए मैं हेल्प करूँ होमवर्क में, ठीक है। 1-2 दिन में हम्म। तुम फिर से एनर्जेटिक फील करोगी, फिर अपना होमवर्क का टाइम वापस अपन सेम शेड्यूल कर लेंगे। तो कुछ बात को हम्म। इस तरह से कह दो, तुम लेजी हो गई हो आजकल, होमवर्क टाइम पे नहीं करती, की बजाय शायद तुम आजकल थोड़ा थकी हुई हो कुछ दिनों से, इसलिए तुम्हारा होमवर्क करने का मन नहीं है। ऐसे बोलोगे तो उसको लगेगा कि हाँ शायद मैं थकी हुई हूँ इसलिए मेरा मन नहीं है, मम्मा समझ रही है, तो वो सोचेगी कि हाँ थोड़े दिन की थकान है, मुझे उससे ओवरकम करना है, राइट। बच्चे जगह पे चीजें नहीं रखते, हम कहते हैं लापरवाह है, आलसी है, केयरलेस है, चीजें जगह केयरलेस है। पे, हाँ चीजें जगह पे नहीं रखती है, बार बार बोलोगे उसको और खुद उनका खुद। रूम इतना मैसी करके रख देते ना, हाँ 10 बार क्लीन करोगे तो भी रात को सब बुक्स फैला के 1000 बार बोलेंगे कि पापा इसको ऐसे अच्छे से रखो। वो नहीं, हमेशा मैसी करके ही रात को सोते हो लोग। हाँ। और ये 80% 90% बच्चे ऐसा करते हैं, और 90% पेरेंट्स ऐसा करते हैं, बहुत आलसी है, बहुत लापरवाह है, केयरलेस है, पूरा रूम बिखरा पड़ा रहता है। जितनी बार हम्म। बोलोगे उतनी बार उसके दिमाग में फिट होता जाएगा, हाँ मैं तो आलसी हूँ, मैं तो लापरवाह हूँ, मैं तो ऐसे ही रखती हूँ मेरा रूम। उस हम्म। बात को चेंज करो, कंडीशनिंग चेंज करो, राइट। पहले हम्म। क्योंकि वो हमेशा से कर रहे हैं, तो पहले हम थोड़ा पॉजिटिव रीइंफोर्स करें कि बेटा अगर अपन अपना रूम साफ रखेंगे या व्यवस्थित रखेंगे ना, तो हमें जो कभी पेंसिल नहीं मिल रही, कभी पेन नहीं मिल रहा है, कभी अरे मेरी टाई कहाँ गई, वो ढूंढने में बहुत टाइम और एनर्जी खराब होती है। व्यवस्थित रहेगी तो हमें चीजें जगह पे मिलेगी, टाइम पे मिलेगी। दूसरा, हम्म। जो रूम साफ सुथरा होगा, तुम्हारी स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज्ड होगी, तो तुम्हें यहाँ बैठने में पढ़ने में गुड फील आएगा। उसको बातों और बातों में पॉजिटिव वाइब्स एग्जाम्पल, आएगी। हाँ उसको हम्म। एग्जाम्पल दो, उसको अपने साथ किचन में लाओ कभी, कि मैं खाना सर्व कर रही हूँ बेटा प्लीज मेरी हेल्प कर दो, ये प्लेट्स बाहर ले जाओ। वो किचन में आए, हम्म। देखो मम्मा ने खाना बनाने के बाद ना सब चीजें जगह पे रख दी और प्लेटफॉर्म साफ कर दिया, कितना क्लीन लग रहा है। अगर मैं घर पे नहीं हूं तो भी तुम अपना खाना लेके खुद खा सकती हो, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे सब्जी है, यहाँ पे सैलेड है, यहाँ पे राइस है। अगर मैं खाना बनाने के बाद सब कुछ ऐसा ही छोड़ देती तो तुम्हें एक स्पून भी ढूंढने पे नहीं मिलता, राइट। तो चीजों को हम्म। व्यवस्थित रखना कितना अच्छा होता है, दिखने में भी अच्छा लगता हम्म। है, इजी भी होता है। तो ऐसे बच्चों को पॉजिटिव सिखाएं। उसके बाद हम्म।
देख मैं 3 दिन से सिखा रही हूँ फिर भी तेरा कमरा बिखरा पड़ा है, बहुत केयरलेस है। नहीं, उसकी जगह हम्म। पॉजिटिव वे में बोले कि अच्छा हम्म। रूम तुम्हारा ऑर्गेनाइज करने का मन नहीं हो रहा है ना, थोड़ा सा आजकल थोड़ा वापस तुम्हें थकान सी फील हो रही है, या थोड़ा आजकल मन नहीं हो रहा है कुछ करने का ना, शायद तुम्हें रेस्ट की ज्यादा जरूरत है। चलो एक काम करते हैं, मिलके करते हैं। मैं तुम्हारी बुक्स हम्म। अरेंज कर देती हूँ, तुम तुम्हारी स्टेशनरी का दूसरा सामान सेट कर दो। मैं तुम्हारे कपड़े हम्म। अलमारी में लगा देती हूँ, तुम तुम्हारी बुक्स नोटबुक्स को अरेंज कर दो। तो ऐसे एक दो बार हम्म। मिलके करो। करने के बाद हम्म। वाह अब कितना साफ लग रहा है तुम्हारा रूम, कितना व्यवस्थित लग रहा है। मेरी इच्छा हो रही है मैं यहाँ बैठ के आज एक बुक रीडिंग करूँ, इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। उसको वो चीज हम्म। आप रिपीटेड बोलोगे तो फील होगी, हाँ यार मम्मा सही कह रही है, साफ है तो यहाँ अच्छा तो लग रहा है बैठ के। आप बोलोगे हम्म। गंदा है अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको वही दिखेगा, गंदा है अच्छा नहीं लग रहा है। आप उसको दिखाओ साफ है अच्छा दिख रहा है, व्यवस्थित है सुविधा हो गई है, वो रिपीट करो तो उसको वो दिखाई देगा। समझ रहे हैं? हम्म। तो हम्म। बात करने का तरीका हमारा हमें पॉजिटिव रखना है। ठीक है। अभी बहुत बार ऐसे अब तो उसको बोलेंगे, साथ में भी करेंगे कि हाँ मम्मा रोज रोज वही अच्छे से रखो, ये रखो। ऐसा उसको लगता है, मतलब उसको मैं बोल रही हूँ कि ऑर्गेनाइज कर जगह पे मिल जाए, उसके बाद नहीं बोलेगी कि मम्मी क्या वो आपको एक बुक भी यहाँ दिख जाएगी तो आप बोलोगे इसको जगह पे रखो। वैसे हाँ तो मैं ही रख देती हूँ फिर अभी। हाँ, बहुत ज्यादा टोकने की भी आदत हमें कम करनी पड़ेगी, टाइम के साथ वैसे भी सीख जाएंगे बच्चे। पर हम बार बार उन्हें टोकने की बजाय, जैसे अगर आपको लग रहा है कि अब वो थोड़ा थोड़ा करने लगी है, एक बार अरेंज कर देती है लेकिन रात होते होते वापस बिखर जाता है, तो वापस बार बार ना टोके। आप रात को हम्म। उसके रूम में आए, सुबह उसने अरेंज कर दिया था तो तारीफ करें, अरे वाह तुमने रूम अरेंज कर दिया कितना साफ लग रहा है, अरे वाह वेरी गुड बेटा शाबाश, मेरी भी हेल्प हो गई, तुम्हारा रूम भी साफ मैनेज्ड ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। उसको खुशी होगी हम्म। कि मम्मा ने मेरी तारीफ की। फिर कभी फ्रेंड्स के सामने पड़ोसी के सामने पापा के सामने कभी कभार बोल दे आजकल तो ये अपना रूम, और उसके हम्म। सामने बोले ताकि वो सुने। कभी फोन हम्म। पे अपनी किसी बहन को किसी को कि आजकल तो वो अपना रूम खुद साफ करती है, मैनेज रखती है, बहुत अच्छे से व्यवस्थित रखती है। उसको लगेगा कि मेरी मम्मा मेरे करे हुए अच्छे काम को अप्रिशिएट कर रही है, अक्नॉलेज कर रही है, लोगों के सामने मेरी हम्म। तारीफ हो रही है। ठीक है, तो उसको खुशी होगी तो वो और मोटिवेट होगी मुझे करना है ऐसा। और उसके हम्म। बाद मान लो उसने करा सुबह लेकिन शाम तक हम्म। बिखर गया, तो शाम को वापस टोको मत। आप उसके रूम में गए, कुछ दो तीन किताबें बिखरी हुई है, एक दो पेंसिल बिखरी हुई है, टॉय बिखरा हुआ है, आप उठा के रख दो। अरे वाह बेटा सुबह कितना अच्छा ऑर्गेनाइज किया था तुमने, चलो ये एक दो बुक्स मैं रख देती हूँ तुम्हारी, ताकि तुम्हें सुबह ढूंढने में दिक्कत ना हो। उसको लगेगा मम्मा समझ हम्म। रही है कि मैंने सुबह किया था, वापस बिखर गया, मेरा मन नहीं हुआ, कोई बात नहीं मम्मा ने रख दिया। तो उसको हम्म। कनेक्ट भी फील होता है, उसको हैप्पीनेस भी फील होती है, राइट। हम्म। तो जब भी बच्चा कुछ अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट जरूर करें, एक्नॉलेज जरूर करें। हम्म। ओके। तो अब अभी तक हमने समझा टैगिंग लेबलिंग क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे समझेंगे कि किस एज में किन शब्दों का कैसा इम्पैक्ट हो सकता है, और वो इम्पैक्ट कितना हार्मफुल हो सकता है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमें हम्म। अपने शब्दों को किस तरह रीफ्रेम करना है ताकि वो बच्चों के लिए गलत हम्म। इम्पैक्ट ना डाले। ठीक है। तो ये कल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम्म। हम इस पे काम करेंगे। हम समझ रहे हैं सीख रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर हम उसको बिहेवियर में लाएंगे। राइट। ओके। ओके मैम। ठीक है। ये काफी इम्प्रूवमेंट हो रही है ना। पहले तो मुझे हाँ। बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, मतलब 50% कम हुआ है। धीरे धीरे आप 50 पे फॉलो काम करते करना बाकी है। रहेंगे। हाँ, अपने बिहेवियर हम्म। को ऑब्जर्व करते रहिए, और जो जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं उनको फॉलो करते रहिए, तो जरूर आपको इम्पैक्ट दिखेगा। अब हम हमारी कंडीशनिंग कर रहे हैं मैम, पहले उनकी तो बात बिल्कुल नहीं, पहले हमारी हो रही है। बिल्कुल वही क्योंकि जरूरी है, जब तक हम आप लोग बचपन खुद। से। हाँ हम्म। क्या मेरी मॉम ने पहले से वो टैग दे रखा है ना कि ये हाँ चीज ऐसे करना है। फिर उनको क्या पहले से मारना होता है कि आपको दूसरे के घर जाना है, वहां पे काम करना है। तो पहले हम्म, से वो मार मार के मम्मी ने बचपन से, तो हम लोग की वैसी कंडीशनिंग हुई है। बिल्कुल बिल्कुल वही प्रॉब्लम होता है, हमारी कंडीशनिंग वैसे हुई है तो हम वैसा ही बिहेव कर रहे हैं, वैसा ही देख रहे हैं, वही
और मैं कैरेटनिस्टिक जिस मेथड। किसी को भी मैं बोल रही हूँ ना कि पेरेंटिंग का ज्वाइन किया है, तो पहले उनको सुन के ना बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, पेरेंटिंग का क्लास। फिर मैंने उनको समझाया कि हम्म। पहले के और अभी के इसमें बहुत डिफरेंस है, पहले हम्म। के किड्स में और अभी के किड्स में बहुत डिफरेंस। फिर बाद में उन्होंने समझा, फिर बोले अच्छा अच्छा जरूरी है करके। पहले हाँ। उनको यही लगा पेरेंटिंग का भी कोई क्लास होता है, उसमें क्या है, बच्चे को दिखने के लिए कोई क्लास करता है, पहले हाँ, उनका यही है। फिर बिल्कुल ये उनको मैंने होता है, क्योंकि हम लोग यही सुन के बड़े हुए हैं कि अरे बच्चे तो ऐसे ही पल जाते हैं, हमने भी तो पाले हैं, राइट। पहले तो एक घर में एक मदर के पांच पांच सात सात बच्चे होते थे। लेकिन अब जो टाइम चेंज हो गया, आप उनको जिसको भी समझा रहे हैं उन्हें ये जरूर बताएं कि पेरेंटिंग का मतलब सिर्फ बच्चों को बड़ा करना नहीं होता है। बहुत सारी चीजें होती है, हम्म, इमोशनल चीजें बहुत बढ़ गई है बच्चों में। कितना आप उनको पूछो, क्या बच्चे गुस्सा नहीं होते आजकल? हमारे बचपन से आज के बच्चों को देखो, बच्चों में गुस्सा बढ़ा है, और अभी एग्रेशन से बढ़ा है। उनको ना एंजाइटी एंजाइटी और हाँ, डिप्रेशन के शिकार बचपन से ही बच्चे हो रहे हैं अभी। तो वो बिल्कुल। उनको मैंने बोला, फिर उनको मैंने बोला साइबर सेफ्टी का हमको हम्म। उनको अभी से ट्रेन करना पड़ेगा। तो वो सुन के वो लोग लगे, क्योंकि हाँ हाँ बराबर, साइबर सेफ्टी तो पहले नहीं था, अब वो भी एक ऐड हो गया, डिजिटल वर्ड ऐड हो गया ना। तो बिल्कुल। उनको अच्छा लगा, फिर हाँ यही सब बातें तो हाँ, हमें भी नहीं बताती करके। डिजिटल वर्ल्ड, साइबर सेफ्टी प्लस एग्रेशन का बढ़ना, प्लस बच्चों का हम्म इमोशनली वीक होना। आप उनको बताओ कि कितने केस आजकल सुन रहे हो कि छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। हमारे टाइम हम्म तो नहीं होता था ऐसा। क्योंकि हम्म। पेरेंट्स और बच्चों में कम्युनिकेशन नहीं है, बच्चों को इतना विश्वास नहीं है, वो और घबरा रहे हैं कि और हम अभी कैसे। क्या है, वो दिल्ली बोर्ड है तो सीबीएसई की वजह से उनकी स्टडी भी, उनकी बहुत सारी हमारी इतनी पढ़ाई नहीं थी। अभी मैं बिल्कुल। इसका देख रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि अरे मैं क्या कराऊं इतने प्रोजेक्ट से। तो मुझे उसको हेल्प करना पड़ता है प्रोजेक्ट्स में भी, उसकी बिल्कुल। स्टडी में भी, फिर क्लास में उसको वो सब उसका उसे मैनेज करके देना पड़ता है। इतना होमवर्क है, क्लासेस का अलग, स्कूल्स का अलग, फिर हम्म। आने का उसका उसका मूड फ्लक्चुएट, उसको क्या उसको देना है, लाइक आते ही अब आज क्या खाएगी उसका मूड बनने के लिए, वो सब का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ओवरऑल हम लोग की बहुत ऐसे बढ़ गया है काम। बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसके लिए हमें हम्म भी कंडीशनिंग की जरूरत है, और हम्म ताकि हम अपने बच्चों को समझ सकें और समझा भी सकें। और जब हम्म हमारी कंडीशनिंग होगी तो डेफिनेटली हम अपने बच्चों की भी कंडीशनिंग कर पाएंगे। ठीक है नहीं, मैम, चलेगा। ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, हाँ, कल मिलते हैं। ओके मैम।